So, hello student, once again I welcome you ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस जन सेवा इंटर कॉलेज फुलवारी सोनभद्र में सभी बच्चों आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप लॉकडाउन का अच्छे से सदुपयोग कर रहे होंगे, घर पर बैठ कर के अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे हर सब्जेक्टों का ऑनलाइन। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, इसके आथर का नाम बताइए। जी.एल. फुएंटस। जी.एल. फुएंटस। ए लेटर टू गॉड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। निश्चित ही यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इस चैप्टर से कोई न कोई क्वेश्चंस रहता है, चाहे आपको कॉम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन मिल जाए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस, चाहे मैचिंग। निश्चित तौर पर इस चैप्टर से प्रश्न टच किए जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ें, और पढ़ने से पहले इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स को अवश्य नोट कर लें। तो स्टूडेंट, ध्यान से इस चैप्टर के इस वर्ड्स मीनिंग को जो मैंने लिखा है, इसको अच्छे से आप लोग भी नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि मीनिंग्स बहुत ही अच्छी कुंजी होती है किसी चीज़ को समझने के लिए। आपको कई बार मैचिंग भी परेशान कर रखता है कि क्या होगा इसके माने, इसके माने। तो मैचिंग्स में ढेर सारे चीज़ मिल जाता है इस मीनिंगों में। वीडियो को स्टॉप करके आप आराम से इनको लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेकर के इनको अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में अपने। स्पष्ट न होने पर कहिएगा तो हम इसका फ़ोटो भी ग्रुप पर सेंड कर देंगे। लेसन टू ए लेटर टू गॉड, जी.एल. फुएंटस। इसके ए मीनिंग है। नोट कर लेना है। देखिए, इंटायर माने होता है समूचा या पूरा। वैली मीन्स होता है घाटी। क्रेस्ट माने होता है शिखर या चोटी। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी। ड्रॉप्स माने होता है बूंदें। अप्रोचिंग माने होता है आते हुए। एक्सक्लेम्ड माने होता है चिल्ला पड़ना। और सेटिस्फाई माने होता है संतुष्टि। सेटिस्फाई माने होता है संतुष्टि। रिगार्डेड माने होता है किसी चीज़ को समझ जाना। सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगाया है, रिगार्डेड। रिगार्ड माने समझना होता है। हेल स्टोन्स माने होता है पत्थर या ओले। हेल स्टोन्स मीन्स पत्थर या ओले। ठीक। रिजेम्बल मीन्स होता है दिखाई देना। एक्सपोजिंग माने होता है भीगते हुए। कवर्ड माने होता है ढका हुआ। कवर्ड मीन्स ढका हुआ। आगे चेक करें। सैडनेस माने होता है उदासी। स्टार्म माने होता है आंधी तूफान। लोकस्टस माने होता है टिड्डियाँ। सॉलिटरी माने अकेला। कंसाइंस माने होता है अंतःकरण या अंतरात्मा। कंसाइंस। इंस्ट्रक्टेड माने होता है निर्देश देना या सूचित किया जाना। डिस्ट्रॉयड माने होता है नष्ट हो जाना। डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाना। देखिए, यहाँ लिखा है इन्वेलप मीन्स होता है लिफाफा। एमिएबल होता है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। और एम्प्लॉयज माने होता है कर्मचारी। फैथ मीन्स विश्वास। और कोरस्पेंडेंस माने होता है पत्राचार करना या पत्र व्यवहार कह सकते हैं। इविडेंट माने स्पष्ट। गुडविल माने होता है सद्इच्छा या सद्भावना, गुडविल। और रिजोल्यूशन माने दृढ़ निश्चय करना, रिजोल्यूशन। चैरिटी मीन्स होता है पुण्य या नेक का काम,
पुड़े या नेक, चैरिटी। कंटेनिंग माने होता है रखते हुए, कंटेंटमेंट माने होता है संतुष्टि। कंटेंटमेंट का जो मैचिंग आता है सेटिस्फाइड। और कॉन्फिडेंस माने होता है फैथ यानी विश्वास। इमीडिएटली माने होता है सुन, जल्दी। और एफर्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास। एफर्ट मीन्स प्रयास। एफिक्स मीन्स होता है किसी चीज़ को चिपकाना। क्रूक्स मीन्स बेईमान। और बंच माने समूह। नोट कर लें। ए लेटर टू गॉड का इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, इसको नोट कर लें। वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे आसानी से आप लिख सकते हैं, बड़े ही अच्छे से। तो स्टूडेंट इस पाठ के मीनिंग को लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। एक एक मीनिंग इस इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से सागर भरता है। तो स्टूडेंट आपको लेसन 2 इंग्लिश प्रोज का मीनिंग याद कर लेना है। इसके लेखक है जी.एल. फेंट्स। अब हम इसके बाद इस चैप्टर को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आज का ये इस चैप्टर का पार्ट 1 पहला वीडियो है। पहला लेसन आप लोगों ने द इंचेंटेड पूल देखा था, सी राजगोपालाचारी थे। ये लेसन 2 है, ए लेटर टू गॉड, जी.एल. फेंट्स। करेक्ट। तो छात्रों, ए लेटर टू गॉड जैसा कि इस पाठ का नाम है, यानी भगवान को एक पत्र। ये स्टोरी क्या है कि इसमें एक कठिन परिश्रम करने वाला हार्ड वर्किंग फार्मर, एक कठिन परिश्रम करने वाला एक किसान जिसका नाम लेंचो है, वह एक घाटी में पहाड़ी के निचली पहाड़ी पर सबसे ऊपरी चोटी पर उसका एक मकान है, एक घर है। लेंचो नाम का कोई फार्मर है जिसका मकान एक घाटी में निचली पहाड़ी के शिखर पर मौजूद है, और उसके खेतों में जो फसलें हैं बड़ी ही अच्छी होती हैं। एक आध बारिश हो जाए तो बड़ी ही अच्छे फसल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये कहानी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है। बड़ी ही बेसब्री से लेंचो जो किसान था, उसे इंतज़ार था कि अब बारिश हो जाए, अब बारिश हो जाए और हमारी फसल इस साल भी हो जाए अच्छे से। लेकिन हुआ क्या, बारिश तो आई लेकिन बारिश नहीं थी, ये पत्थर थे, ये ओले पड़े। उसके खेतों की फसलें बर्बाद हो गई, सब नष्ट हो गए। और जब कुछ नहीं बचा तो उसकी आस्था देखिए। पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड। उसकी आस्था भगवान में बनी रहती है और भगवान को वह पत्र लिखता है। भगवान को पत्र लिखता है इस संकट की घड़ी में कि हमें ईश्वर साथ दे दे, भगवान हमें पैसों की मदद कर दे। और छात्रों, हम देखेंगे कि सचमुच वह भगवान को पत्र लिखा और भगवान ने उसे जवाब में पैसे वापस भी दिए। हकीकत हम समझेंगे कि यह स्टोरी हकीकत में है क्या, किस प्रकार से लेंचो की मदद की जाती है ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा, जो उसका फैथ है ईश्वर में। आइए इस पाठ को जानते हैं डिटेल में, आखिर है कैसा पाठ है।
तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। आइए देखिए लेंचो के बारे में। फर्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ चलता हुआ, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. देखिए ये क्या बोल रहा है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी मात्र एक घर था। द हाउस, ए हाउस नहीं बल्कि द हाउस, माने एक मात्र घर था उस पूरे घाटी में। इंटायर माने समूचे, पूरे वैली माने घाटी में। ओनली वन, अकेला एक ही घर था उस लेंचो किसान का। कोई एक घाटी थी और घाटी में उस लेंचो किसान का, फार्मर का एक घर हुआ करता है। और देखें साथ दोस्तों, एक घर कहाँ था? सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। छात्रों, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, उसका जो मकान था वो निचली पहाड़ी के सबसे ऊपरी शिखर पर मौजूद था। सैट माने स्थित था, क्रेस्ट माने शिखर या चोटी, ऑन माने पर, ऑफ ए लो हिल माने निचली पहाड़ी के शिखर पर पूरी घाटी में लेंचो का मकान स्थित था। आगे देखें, फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स। देखें, फ्रॉम हिज हाइट, उस घाटी में जो निचली पहाड़ी पर सबसे ऊपरी चोटी पर उसका मकान था, वहाँ से उसकी ऊंचाई से, हाइट माने ऊंचाई, उस ऊंचाई से क्या देखा जा सकता था? वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वहाँ से खेतों में देख सकते थे आप क्या चीज़? नदियाँ, खेत, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न माने पके हुए अनाजों के खेतों को आप देख सकते थे उस घाटी पर, पहाड़ी पर से। कैसे? डाटेड विथ द फ्लावर। डाटेड माने छोटे छोटे बिंदु की तरह दिखाई देते हैं वो खेत में वो पकी हुई जो अनाजें हैं और वो जो नदियां हैं। विथ द फ्लावर्स, पुष्पों को भी, उन खेतों में पके हुए फसलों को, अनाजों को और पुष्पों को, उनके फूलों को भी देख सकते हैं। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो किसका द्योतक है? एक अच्छी फसल का। गुड हार्वेस्ट माने एक अच्छे फसल का द्योतक है। देखें, उस पूरे घाटी में पहाड़ी के निचले शिखर पर मकान था लेंचो का, और वहाँ से उसकी ऊंचाई से आप खेतों में छोटे छोटे बिंदु की तरह उन पके हुए अनाजों को, नदियों को और फूलों को देख सकते हैं, जो हमेशा ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छे फसल का क्या होता है? द्योतक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर आर एट लीस्ट अ शावर। यहाँ देखें बोल रहा है, द ओनली थिंग, वहाँ जो धरती थी, वहाँ की जो ज़मीन थी, खेत थे, उस चीज़ के लिए क्या आवश्यक थी? ओनली थिंग, मात्र एक चीज़, द अर्थ नीडेड, वहाँ की जो ज़मीन थी, धरती थी, उसको ज़रूरत थी। वाज डाउन पावर आर एट लीस्ट अ शावर। डाउन पावर माने एक आध मूसलाधार बारिश हो जाए अथवा हल्की फुल्की जो बौछारें पड़ जाए तो भी फसल के लिए काफ़ी अच्छा हो जाया करता है उस घाटी में। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast। देखें किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ी है। लेंचो जो
एक बहुत ही गरीब और बड़ी ही परिश्रमी किसान था और पूरे घाटी में उसका मकान हुआ करता है और उस पहाड़ी के शिखर से आप फसलों को देख सकते हैं, पौधों को और ये फूलों को, नदियों को, छोटे छोटे वहाँ की फसलों के लिए एक आध हल्की फुल्की बारिश या मूसलाधार बारिश की आवश्यकता होती थी। और क्या कर रहा था उस दिन? थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, प्रातः काल की बात थी छात्रों, सुबह सुबह की। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, माने प्रातः काल से ही वह अपने खेतों से भली भांति अवगत था। न्यू माने जानता था, हिज फील्ड्स माने अपने खेतों के, इंटीमेटली माने होता है घनिष्ठ रूप से अपने खेतों को वो जान रहा था। प्रातः काल से ही हैड डन नथिंग, उस दिन कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर और पूर्व की तरफ आकाश में देख रहा था, देखता हुआ उसकी निगाहें कि काश बारिश हो जाए, बारिश हो जाए और हमारी फसल इस बार अच्छे से हो जाए, इस बार भी हमें अनाज मिल जाए हमारे फसलों के लिए। तो वह प्रातः काल उस दिन आकाश की तरफ अपने नज़रें गड़ाए हुए उत्तर पूर्वी दिशा में देख रहा था कि काश ये जो बादल है बारिश हो जाए। तो स्टूडेंट, ये पहला पैराग्राफ है आज के ए लेटर टू गॉड वीडियो का, और इसको रिपीट कर लीजिएगा और ये होमवर्क नोट करें। आज का जो भी होमवर्क दिया जाता है अच्छे से करें, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं इम्पॉर्टेंट होमवर्क्स में से ही आ सकता है आपके यूपी बोर्ड में। तो अच्छे से करें। इनका अर्थ लिखना है इंटायर, क्रेस्ट और रेन ड्रॉप्स। और क्वेश्चंस नंबर 2, वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। क्वेश्चंस नंबर 3, राइट द ऑथर नेम ऑफ ए लेटर टू गॉड, इस लेटर टू गॉड नामक जो पाठ है इसके लेखक का नाम आपको लिखना है। तो स्टूडेंट, थैंक्स यू।